अब मैं दूसरा भाग कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 3 व्याख्या पढ़ा चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है आप लोगों को जो है 2 व्याख्या पढ़ा चुका हूँ, तीसरा और चौथा पढ़ाना है। चलो हम तीसरा शुरू करते हैं, ठीक है। किलकत कान घुटुरवन आवत। प्रसंग में आप लिखेंगे कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकन माने होता है किलकारी, किलकारी मारते हुए। कान माने श्री कृष्ण, घुटुरवनी, घुटुरवनी माने होता है घुटने के बल, आवत माने आते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी धावत। और कह रहे हैं मणि से जड़ित नंद जी के सोने के आंगन में, सोने के आंगन में कह रहे हैं मणि से जड़ित नंद जी के सोने के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। बिंब माने होता है परछाई को, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। मिला दीजिए कि जो है मणि से जड़ित जो है मणि से जड़ित नंद जी के सोने के आंगन में अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आपहु छा। कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही छाया को, ठीक है, आपू छाह को मतलब अपनी ही छाया को करसो पकड़न चाहत, उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही छाया को देखकर, निरख माने होता है देखकर, उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया। जब वह किलक माने किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दोनों आगे के दांत बड़े ही राजत माने होता है सुंदर दिखाई देते हैं। किलक की हंसत, किलक की माने होता है किलकारी मारते हुए, हंसत माने हंसते हैं, तो द्वय माने उनके 2, दतिया माने दांत, राजत माने सुंदर। जब वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहक। पुण्य पुण्य माने होता है बार बार, तिहि माने उसे, अवगाहक माने दिखाते हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बड़े ही सुंदर क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, और वह उसे बार बार क्या करते हैं, दिखाते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया। कनक भूमि माने होता है सोने के भूमि पर, कर पग, कर माने हाथ, पग माने पैर की, छाया पड़ती है। जब सोने के भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजती, तो यह एक उपमा जो है शोभायमान होती है। करी करी प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। कह रहे हैं करी करी प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा। कह रहे हैं मानो प्रत्येक पद के प्रत्येक मनियों में बैठने के लिए, ठीक है, बैठकी माने बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। मानो प्रत्येक पद के प्रत्येक मनियों में बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा, उस बाल सुंदर रूप को जब माता यशोदा जी देखती हैं, जब उस बाल जो है रूप को माता यशोदा जी देखती हैं तो वह सुख का अनुभव करती हुई, पुण्य 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 माने होता है बार बार, नंद बुलावती माने नंद जी को बुलाती हैं। जब माता यशोदा श्री कृष्ण के बाल
उस सुंदर रूप को क्या करती हैं, देखती हैं, तो नंद जी को बार बार क्या करती हैं, बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। फिर उन्हें आंचल तक ढक करके जो है श्री कृष्ण जी को क्या करने लगती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। पूरा फिर से व्याख्या सुन लीजिए कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल आते हैं तो मणि से जड़ित उस नंद जी करें मणि से जड़ित नंद जी के सोने के आंगन में अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करें भगवान कभी अपने ही छाया को देख करके उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दोनों आगे के दांत बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। कह रहे हैं सोने के भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो एक उपमा विराजमान हो रही है। मानो प्रत्येक पद के प्रत्येक मनियों में श्री कृष्ण को बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। उस बार रूप को देख करके यशोदा जी नंद जी को बार बार बुलाती हैं और अपने आंचल तक ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। ये है आपका पहला व्याख्या। इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और रस वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें जो है करें कि अलंकार का प्रयोग किलकत कान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, मैं अपनी सब गाय चरहियों, अगला है व्याख्या जो है इसमें भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जी से हट करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय को चराने जाऊंगा। प्रातः हो तो बल के संगे हैं, मैं सुबह होते ही बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं और तुम्हारे मना करने पर भी नहीं रुकने वाला हूं। ग्वाल बाल सब गायन, ग्वाल बाल गायन के भीतर कह रहे हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। मैं ग्वाल बाल के गायों के भीतर जाता हूं, मुझे जाने में तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई, हे माता मैं आज नंद बाबा की कसम खा करके, दुहाई माने कसम खा करके कह रहा हूं कि मैं सोने वाला नहीं हूं। रह नहीं रहूंगा जागा, मैं रात भर क्या करूंगा, जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठा रहा हूं। सभी ग्वाल बाल जो है गाय चराने के लिए जाएंगे, क्या मैं घर पर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में दे। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा जी कहती, अच्छा मेरे लाल अब तू सो जा, सुबह होते ही मैं तुझे जाने की अनुमति दे दूंगी। फिर से सुन लीजिए, मैं अपनी सब गाय चरही हूं। भगवान श्री कृष्ण जो है माता यशोदा से हट करते हुए करें कि मैं अपनी सारी गाय को चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जाऊं, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कह न रहे हूं और तेरे माना करने के बावजूद भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल के गायों के भीतर मैं जाता हूं तो तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, गाय चराने के योग्य हो गया हूं। आज न सोऊं नंद दोहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूं कि आज मैं सोने होने वाला नहीं हूं।
रह नहीं रहूंगा जागत, मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराया, मैं घर बैठा रही हूं। और ग्वाल बाल के बच्चे जो है गाय चराने के लिए जाएंगे, और क्या मैं घर में बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तू सोई रहो, अब प्रातः जान में दे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अच्छा बेटा तू सो जा, अब मैं तुझे सुबह जाने की अनुमति दे दूंगी। इसमें भी सुन लीजिए, इस पद में श्री कृष्ण के बाल हट का जो है वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, जो है छंद जो है गे पद है। सूर पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा कि गे पद मतलब कि सब सूरदास का पद गाया जाता है। गे जो है मतलब कि गे पद है, यानी गाया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए दोनों का अर्थ एक बार उसी तरह। जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है किलकत में। किलकत कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं, तो मणि से जड़ित नंद जी के सोने के आंगन में अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, और वह उसे बार बार क्या करते हैं, दिखाते हैं। फिर कह रहे हैं कनक भूमि पर करपग छाया। जब उस सोने के भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के कर माने हाथ और पैर दोनों की छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजती। तब एक उपमा जो है विराजमान होती है, और वह क्या विराजमान होती है कि मानो जो है कह रहे हैं कि प्रत्येक पद के प्रत्येक मणियों में श्री कृष्ण को बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। इसमें मन देखो, मानो शब्द का उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, और कह रहे हैं उस बाल सुंदर रूप को जब माता यशोदा जी देखती हैं तो सुख का अनुभव करती हुई पुनि पुनि नंद बुलावती। पुनि पुनि माने होता है बार बार नंद जी को बुलाने लगती हैं। फिर कह रहे सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने आंचल तक ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। आगे है भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराइयों की, हे मां मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जइया, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कह न रहे हो, तेरे लाख मना करने के बावजूद भी मैं जो है रहने वाला नहीं हूं या रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। मैं ग्वाल बाल के गायों के भीतर जब जाता हूं तो मुझे डर नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य कि मैं बड़ा हो गया हूं और मैं गाय चराने के योग्य हो चुका हूं। फिर कह रहे हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूं कि मैं आज रात भर सोने वाला नहीं हूं, मैं जागता रहूंगा। फिर कह रहे हैं और ग्वाल सब गाय चरइया, मैं घर बैठा रही हूं। अरे ग्वाल बाल के बच्चे जो है गाय चराने जाएंगे और मैं क्या जो है बैठा रहूंगा। फिर कह रहे हैं सूर्य श्याम तुम सोई रहो और प्रातः जान में दे हैं। माता यशोदा जी कहती कि अरे मेरे लाल अच्छा अब तू सो जा, मैं तुम्हें सुबह जाने की अनुमति दे दूंगी। ये बेटा आप लोगों का 2 ठो हो चुका है व्याख्या। हमारे समझ में आ रहा है कि आया होगा, आप लोग समझेंगे देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा त्रुटि होगी तो उसके लिए आप विद्यालय से संपर्क करेंगे। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग मन से पढ़ेंगे। इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।